एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। स्वागत है आप सभी का। हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग फॉर एसबीआई क्लर्क एज वेल एज फॉर एसबीआई मेंस। सो ऑन एन ऑल्टरनेट डेज हम लोग प्री एंड मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री, ओके, फॉर एसबीआई क्लर्क। सो over here we'll try to solve 5 to 6 pre-puzzle. Okay, so I'll request each and every person to pause the video and try to solve it within 3 to 4 minutes. Okay, cause ये प्री पजल है तो 3 से 4 मिनट काफ़ी होगा। Okay, after that we'll solve it together, right? So let's start. सो आई होप आपने ट्राई किया होगा, जिसका बन गया वो मैच करते हैं साथ में, ठीक है। चलो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड आई विल इरेज दिस एंड सो द पजल इज ऑफ 8 people, राइट। 8 people, लक्ष्मी, गोविंद, विवेक, आयुषी, आदित्य, सागर, शुभम एंड Vijaya are sitting around a circular table. So ये circular table based एक puzzle है and not necessary in the same order, but same order में नहीं बैठे हैं, right? And facing the center means 8 person, 1 2 3 4 5 6 7 8 all are facing inside, right? So in this way our puzzle will look. सो एक काम करते हैं, हम लोग कंडीशन स्टार्ट करते हैं और साथ में यहाँ पे सॉल्व भी करते चलेंगे सर्कुलर टेबल, राइट। बट अगर सर्कल को हम लोग ओपन कर दें सो इट विल लुक लाइक अ थ्रेड फ्रॉम हियर। सी, आई विल शो यू हाउ। फ्रॉम हियर विल, जस्ट अ सेकेंड, सर्कल को अगर हम लोग 2 भाग में ओपन कर दें सो इट विल लुक लाइक अ थ्रेड, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 and one more 8 all are facing inside, so this is the way, ठीक है। so they are facing inside and starts from here. Shubham is an immediate neighbor of Lakshmi. Shubham is an immediate neighbor of Lakshmi, right? So immediate neighbor, either this or that side, we can say that. And there are only 3 पीपल बिटवीन शुभम एंड विवेक। शुभम और विवेक के बीच में 3 पर्सन हैं, तो शुभम तो हम लोग पहले ही यहाँ बैठाए हैं, तो एक काम करते हैं, 1 2 3 है विवेक, विवेक का वी, राइट। आदित्य सिट्स इज सेकेंड टू द राइट ऑफ शुभम, तो शुभम के सेकेंड टू राइट में है आदित्य, राइट। ओके, शुभम और 1 और ये सेकेंड राइट में है आदि, राइट। नाउ एंड सागर इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ आयुषी, तो आयुषी के थर्ड टू राइट में कौन है? सागर। तो सागर का SG हम यहाँ पे बैठाते हैं और आयुषी को यहाँ AY फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 2 पर्सन रहेंगे बीच में जब थर्ड राइट में बोले तो। देयर इज 1 पर्सन बिटवीन, सिटिंग बिटवीन आयुषी एंड लक्ष्मी, तो आयुषी और लक्ष्मी के बीच में 1 पर्सन है, राइट। ये रहा लक्ष्मी, लक्ष्मी का LX एंड आयुषी का AY। अब इसको हम लोग यहाँ पे भी बना सकते थे, LX यहाँ पे। लेट्स सी, हम लोग को पता नहीं वो कौन से साइड है, बट 1 पर्सन है दोनों के बीच में। सो देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन लक्ष्मी एंड गोविंद, 3 पर्सन है लक्ष्मी और गोविंद के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लक्ष्मी 1 2 3 और ये है गोविंद, गोविंद, राइट। चलो, सो ये हो गया सारा कंडीशंस नोट, और इसको एक एक करके अपने ये थ्रेड वाले सर्कल में बैठाते हैं, मतलब सर्कल जो है पजल उसके थ्रेड में बैठाते हैं। सो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज जो है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आयुषी, सागर, लक्ष्मी ये किए हैं, तो और लक्ष्मी के साथ गोविंद भी जुड़ा हुआ है, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दी हियर, राइट।
So let's start. We know that IUC के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में है कौन? सागर. सागर विल बी हियर. ओके, थर्ड राइट. एंड लक्ष्मी के इमीडिएट में है कौन? शुभम. तो अगर लक्ष्मी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं जो IUC से एक का गैप में है, तो शुभम के लिए जगह यहाँ पे बचेगा. शुभम विल बी हियर नाउ. और शुभम 1 2 3 है. शुभम और विवेक के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3. अब देखो 1 2 3 कहीं से भी करेंगे क्योंकि 8 पर्सन है, तो अगर किसी का अपोजिट में बोले तो 3 पर्सन का गैप आता है. 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा विवेक, या फिर 1 2 3 यहीं पे. तो विवेक के लिए तो ये जगह फिक्स्ड है अगर ये पॉसिबिलिटी से चलते हैं. तो दिस वन इज डन. विवेक हो गया. अब बचा लक्ष्मी और IUC भी हो गया. और लक्ष्मी एंड गोविंद के बीच में 3 पर्सन, तो 1 2 3 गोविंद विल बी हियर नाउ. सागर हो गया. आदित्य इज सेकेंड टू द राइट ऑफ शुभम, राइट. शुभम के सेकेंड टू राइट में. तो शुभम को हम लोग कहाँ बैठाए हैं? लक्ष्मी के बगल में. तो सेकेंड टू राइट में तो सागर है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया. सो विल हैव टू इरेज दिस. ओके, और ये जो मार्क किए थे ये भी इरेज करते हैं. तो लेट्स इरेज दिस. अब हमें पता चला कि इसमें गलत कौन सा है. तो गलत पता चला कि लक्ष्मी को जो है हम लोग राइट हैंड साइड में नहीं लेके लेफ्ट हैंड साइड IUC के लेंगे, तो ये पॉसिबल होगा. तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, और 1 2 3 लक्ष्मी और गोविंद के बीच में 3 जन होगा यहाँ पे. नाउ लक्ष्मी और शुभम इमीडिएट है नेबर. तो लक्ष्मी का अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, तो शुभम आदि यहाँ पे हो जाएगा, या फिर तो आदि यहाँ पे हम लोग लेते हैं शुभम को, तो आदि विल बी हियर. ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है. सो लेट्स चेक एनी वन. एंड शुभम तो अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं लक्ष्मी के इमीडिएट राइट, तो 1 2 3 विवेक के लिए क्या जगह हो रहा है? 1 2 3 विवेक के लिए जगह नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगेन सागर है, राइट. सो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं शुभम को, तो 1 2 3 यहाँ पे आदि नहीं होगा, यहाँ पे आदि हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा विवेक, राइट. और ये है आदि हो गया यहाँ पे, राइट. सेकेंड टू राइट में शुभम का बचा जगह किसके लिए? एक पर्सन बचा है, वो है विजया, राइट, ओवर हियर. सो ये हो जाएगा विजया, राइट. तो ये है पजल जो सारे पॉसिबिलिटीज सही बैठा है. तो अब इसे मैच करना भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है, तो लेट्स मैच इट. लक्ष्मी शुभम विजया, लक्ष्मी शुभम विजया, सागर गोविंद विवेक, IUC एंड आदित्य, तो परफेक्टली मैच है. ओके, आई होप सभी का मैच किया है. जिसका मैच नहीं किया है फिर से एक बार सॉल्व करें, बहुत इजी पजल था. सो नेक्स्ट पजल हम लोग करते हैं. अगेन you'll have 3 to 4 minutes and let's do it. Yeah, pause it and try to solve it by your own. फिर हम लोग मैच करेंगे. मैं भी ट्राई करता हूँ. चलो, we have 3 to 4 minutes. So 9 persons A B C D E F G H and I are living in a 9 floor. So ये 9 फ्लोर वाला पजल है, स्टोर बिल्डिंग वाला. ठीक है. Then the lowermost floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 9. Okay, and all the information is not necessarily in the same order. E lives 2 floor below G. E lives 2 floor below G. तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो काम करते हैं हम लोग.
कंडीशंस नोट करते साथ साथ इसको बनाते हुए चलते हैं। तो 9% का अरेंजमेंट हम लोग कर लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चलो, this is done। So what we gonna do next? We gonna note the conditions। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया। So E lives 2 floors below G। below means 2 floor below, एक पर्सन यहाँ बीच में। The number of persons lives above E is same as the number of person below D। so ये पेयर है, E and D का एक पेयर है। सेम persons will be live above, मतलब E और D can be here or it can be on the ground floor, E और D in this way। so ये पेयर है। equal number of person will be above and below। B lives next, B lives on an even number floors। B will be on even number floor। let me write it separately। even number floor will be 2 4 6 and 8। okay, for B। next, C lives immediately above H। C lives immediately above H। C lives immediately above H। only 3 persons live between I and G। 3 persons live between I and G। G who lives below B। तो G B के नीचे है और 3 पर्सन है I and G। 1 2 3 I and G, right? this is done, this is done। F lives below D। F lives below D but not below I। F जो है वो D के नीचे है, right? but not below I, तो I के ऊपर में है। in this way, and I lives 3 floor above B। I lives 3 floor above B। B के 3 फ्लोर above, मतलब 2 का गैप होके I ऐसे होगा ऊपर की तरफ B से 3 फ्लोर above। तो ये हो गया है अपना सारा कंडीशंस नोट। ओके, अब इसको ये 9 फ्लोर बिल्डिंग में बैठाना है। सो व्हाट विल डू, वी कैन स्टार्ट विथ E एंड D, क्योंकि अपने पता है D ऊपर में है, तो D को टॉप फ्लोर में लेते हैं एंड E को ग्राउंड फ्लोर में लेते हैं। ओके, डोंट वॉच, आंसर नहीं देखें, और यहाँ पे D को लेते हैं, राइट। एंड ये हो जाएगा G, और 1 2 3 छोड़ के हो जाएगा I। आई थिंक B इज ऑन इवन नंबर फ्लोर, सो B विल बी ऑन इवन नंबर 4। 2 फ्लोर छोड़ के 1 2, नहीं ये गलत हो रहा है, राइट। 5 पे B नहीं आ सकता क्योंकि ये इवन नंबर फ्लोर है, राइट। सो विल इरेज इट। और एक फ्लोर अब हम लोग नीचे लेते हैं D को। D विल बी हियर, E विल बी हियर, G विल बी हियर, एंड 1 2 I विल बी हियर, सॉरी G विल बी देयर, एंड B को बोला है ना, D I एंड F, ये D हो जाएगा। हाँ, 1 2 3 छोड़ के अब यहाँ पे I पॉसिबल नहीं है, राइट। I इज नॉट पॉसिबल हियर। देन व्हाट वी गोना डू, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। व्हाट इफ वी टेक E ऊपर और D नीचे। Let's try this one more time। D will be here, E will be here, D का पेयर है, एंड G will be here। 1 2 3
I will be here, and 1 2 B will be here, right? B is here, so it's done. And बच्चा F जो I और D के बीच में है, तो F will be here, या C और H के लिए ये जगह बचा जो एक साथ में थे। बचा एक और पर्सन, आई थिंक इट्स ए विल बी ऑन सेकेंड। सो इन दिस वे हम लोग क्या पहले बार गलती किए थे, हम लोग सब सेम बैठाए थे। डी को लिए थे, ई को लिए थे, जी को लिए थे, 1 2 3 आई को भी लिए थे, बट बी को एक पर्सन छोड़ के ले रहे थे, जबकि वो 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे होगा। सो अंडरस्टूड। एंड ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है स्पेशली एग्जाम्स में, सो विल एंड वी नीड टू बी केयरफुल। चलो, सो दिस इज द आंसर, EAGB HCIFD, right? This one is a bit bigger. It looks like it's a pre or RRB clerk means. Let's try this. Pause the video and try it, and after that we'll try to solve it. So I hope you have tried. Now let me solve it, and you can also solve with me along. इसका नहीं हुआ है, try करेगा. So 7 persons PQRSTUV are sitting on a straight line such that all of them are facing toward north. So all they are facing toward north. If we take north on the upper side, right? And each person has different number of टोकन नंबर्स। 58 से 64 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो टोकन नंबर इन सभी का है, इन सभी में डिवाइडेड है। एंड द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नंबर named person are not sitting adjacent to each other. So alphabetically named person like A के साथ B नहीं होगा, B के साथ C नहीं होगा, and C के साथ D and B नहीं होंगे, so they cannot be together adjacent to each other. Only 2 persons are sitting between the person who have token number of 63 and 58. So from here it started, right? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स ट्राई। पहले हम लोग काम करते हैं, 7 पर्सन का एक अरेंजमेंट बनाते हैं। सो वी नीड अ बिगर अरेंजमेंट, नॉट अ बिगर, 7 पर्सन है बट थोड़ा गैप रहता है तो हौच पौच नहीं होता है। तो ये हो गया एक लंबा लाइन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सो मैं नॉर्थ को अपवर्ड लेता हूँ, ऊपर साइड, राइट? सो दिस इज द वे and I'll write the conditions over here. 63 and 58 के बीच में 2 पर्सन है, 1 2, and 58 who sits adjacent to R. So 58 किसके बगल में है? R के either left or right में है. We can also say that R is on the left and or right side of 58. The number of persons sitting between R and V is same as between U and Q, right? U और Q और R and V के बीच में सेम पर्सन है। दिस इज V और नीचे वाला U है। एंड Q who sits immediate left of the one who has 60 टोकन नंबर 60, राइट? तो Q जो है 60 वाले के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट ऐसे, राइट? आप साथ में सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे तो बिगिनर्स के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ओके, वेरी हेल्पफुल फॉर देम।
चलो P sits third to the left of the one who has 61, right? P is first, second, third to left of one who have 61. So 61 के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट मतलब 2% का गैप होगा. 61 who sits second to the right of the one who has टोकन नंबर 62. तो 62 के सेकेंड राइट में कौन है? तो 62 वी कैन से दैट यहाँ पे हो जाएगा. 1% का गैप होता है जब सेकेंड राइट में होता है, तो P के इमीडिएट होगा 62. वी कैन से दैट ओनली 1% सिट्स बिटवीन द वन हु हैज टोकन नंबर 64 एंड U. ठीक है, 64 एंड U के बीच में होगा एक जन, U हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V. V के सेकेंड टू लेफ्ट में होगा ऐसे, राइट. नाउ अब 1% गैप है U और 64 के, तो 64 V का भी हो सकता है. वी कैन से दैट ऑब्लिक करके हम लोग लिख सकते हैं. नाउ the number of persons sits to the right of V same as the number of persons sits to the left of the one who has 63. तो V और 63 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, राइट. 63 के राइट लेफ्ट में जितना होगा V का उतना ही राइट. T sits second from one of the extreme end of the row and is adjacent to the one who has 64. T सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. टी जो है सेकेंड, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो यहाँ पे आएगा और राइट हैंड साइड से लेंगे तो यहाँ होगा. एंड ही इज एडजेसेंट टू द वन हु हैज 64. तो 64 हम लोग ने लिखा है, इसके इमीडिएट में हम लोग बना देते हैं टी को, राइट. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पेयर. 64 से V कनेक्टेड है, V से R कनेक्टेड है and U and Q both, right? So let's start. चलो, and now we can do one thing. 64 को अगर T को हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? 64 यहाँ बैठाते हैं, जिससे एक छोड़ के U हो जाएगा, U से एक छोड़ के V हो जाएगा, राइट. सो दिस कैन बी डन. ये पॉसिबिलिटी एक लेते हैं. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था? T के इमीडिएट लेफ्ट में हम लोग 64 को यहाँ लेके स्टार्ट करते, तो बाद में हम लोग चेक करेंगे, पहले ये पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, राइट. चलो, सो वी हैव U V एंड V अगर इस एंड में है तो 63 इस एंड में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पेयर है, राइट. नाउ Q को देखना पड़ेगा, R एंड V को देखना पड़ेगा. अब देखो, अगर मैं R को यहाँ बैठा देता हूँ तो R एंड V के बीच में जितने होंगे U और Q के बीच में यहाँ होगा. यहाँ तो R हो नहीं सकता है क्योंकि U है. यहाँ R बैठा दूँ 2% छोड़ के, तो Q के 2% छोड़ के U यहाँ होगा, सॉरी Q यहाँ होगा, U के 2% छोड़ के, तो जगह ही नहीं बचा. ओके, सो ये एक पेयर बन रहा है. इसको हम लोग पहले देखते हैं, बाद में हम लोग गलत होगा तो चेंज करेंगे. Q is immediate left of one having 61, right. तो 61 will be here, right. सॉरी 60, ये दिख रहा है. 60 के इमीडिएट लेफ्ट में है Q, तो इसको हम लोग 60 बना देते हैं U का. और 60 P 62 61 हो रहा है, राइट. P 62 61 P 62 61 वेयर वी कैन. सो पॉसिबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं अभी लग रहा है, ऐसा इंस्टिंक्ट मिल रहा है कि ये गलत हो रहा है. सो लेट्स सी. नाउ सी, R के इमीडिएट नेबर में है 58, तो R यहाँ पे तो 60 हो गया, तो यहाँ पे 58 इसको देते हैं.
एंड 58 एक दो छोड़ के 63 विच विल बी ऑफ क्यू। क्यू का हो जाएगा 63, ये हो जाएगा। नाउ व्हाट एल्स लेफ्ट, 61 और ये हो गया है। तो P 62, 1 गैप 61 ये बचा है। तो अगर P को हम लोग यहाँ पे लेते हैं 63 के बाद, 62 विल बी हियर ऑफ T एंड एक गैप छोड़ के 63 61 जहाँ पे 63 है, तो ये गलत हो गया। ओके, और तब हम लोग दूसरे पॉसिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, दूसरे पॉसिबिलिटी लेके करते हैं। लेट मी इरेज इट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, T को हम लोग यहाँ लेते हैं जहाँ पे था, लेकिन 64 को अब हम लोग ये एंड पे लेते हैं। 64 को एंड पे लेंगे तो उससे एक छोड़ के हो जाएगा U, और U से एक छोड़ के हो जाएगा V। V यहाँ पे आएगा, तो एक दो राइट साइड में है, तो किसके साथ पेयर है, 63 के साथ। तो एक दो 63 यहाँ पे, जिसके लेफ्ट में 2 पर्सन होगा अगर V के राइट में 2 पर्सन है, ये पेयर है। एक और पॉसिबिलिटी था कि U से एक छोड़ के V को हम लोग यहाँ पे लेते, तब 63 यहाँ होता, 63 यहाँ होता। वेट अ सेकेंड, 1 2 3 1 2 3, हाँ यहाँ पे 63 नहीं हो सकता है, क्योंकि 63 कैन बी टेकन, वी कैन टेक, लेट्स सी। चलो 63 और 58 विल बी हियर, 2 पर्सन है, ये दिख रहा है ये पेयर, और यहाँ पे हो जाएगा 58 एंड देन उसका इमीडिएट नेबर विल बी R, ये हो जाएगा P 62 एंड 61। तो P को यहाँ पे लेते हैं 64 पे, 62 विल बी इमीडिएट नेबर ऑफ 62 विल बी हियर एंड एक गैप छोड़ के यहाँ पे 61। ठीक है, दिस इज डन। R एंड V के बीच में एक है, तो U और Q के बीच में एक होगा, तो U और Q, U और Q, U और Q के बीच में एक पर्सन नहीं हो रहा है, गलत। तो देखते हैं एक बार, P को यहाँ लिया गया 60, तो मैं भी तो वैसे ही कर रहा था। चलो ठीक है, फिर से एक बार वैसे ही स्टार्ट करते हैं, इस बार देखते हैं गलत कहाँ हुआ। इन बिटवीन आंसर चेक करना शायद नहीं चाहिए था, बट अंधाधुंध चलते रहना भी सही नहीं है। 64 विल बी हियर, जिसके एक छोड़ के हो जाएगा U, और एक छोड़ के हो जाएगा V, राइट। तो V विल बी हियर एंड देन, और V कैन ऑल्सो बी ओवर हियर। V अगर यहाँ पे हो रहा है तो 63 विल बी हियर। ओके, 63 एक दो छोड़ के 58 यहाँ हो जाएगा, 58 यहाँ होगा एंड 64 UV, ये तो हो गया है, ये भी हो गया। 60 एंड Q लेना है, 60 एंड Q, 60 एंड Q। Q को यहाँ लेंगे तो 60 यहाँ होगा, Q को यहाँ लेंगे तो 60 यहाँ होगा, Q को यहाँ लेंगे तो 60 यहाँ होगा, Q को यहाँ लेंगे 60, Q को यहाँ लेंगे 60। बहुत सारा पॉसिबिलिटी अभी रहने देते हैं। सो व्हाट एल्स वी कैन डू।
एक दो, हाँ 58 का नेबर है आर, 58 का नेबर हो जाएगा आर यहाँ पे, क्योंकि उधर ये है। तो 1 2 3 यहाँ है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा क्यू, और टी पे आ जाएगा 60। राइट, देन व्हाट लेफ्ट, पी, पी को यहाँ कर देते हैं, 62 होगा यहाँ पे, एंड एक कैप छोड़ के 61 विल बी हियर। बचा एक, क्या एक बचा नंबर जो है एस विल बी हियर, एंड another number will be 59 I guess, इसका होगा 59, तो एस 59 सही है, V 61, Q 63, so all the possibilities are correct। थोड़ा टाइम टेकिंग था, ट्रिकी नहीं बट पॉसिबिलिटीज वाला था। एनीवे आई होप कंप्लीट हुआ सबका। नेक्स्ट पजल बनाते हैं 3-4 मिनट में। 10 पर्सन्स का अरेंजमेंट है सी से जेड तक, बट कंटिन्यूस में नहीं है, सो वी नॉट गोना रिमेम्बर। आप ट्राई करो। सॉरी 12 पर्सन्स, ट्राइड विद इन 3 and 4 minutes। 12 पर्सन्स है। हाँ अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। सो आई होप सभी ने बना लिया होगा। ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ एंड देन विल मैच द आंसर। सॉरी अबाउट द इंटरप्शन, दिवाली की सफाई हो रही है तो उसी में थोड़ा। चलो 12 पर्सन्स हैं, CEGHIKPSVWY and Z, sitting in 2 डिफरेंट फ्लैट्स। फ्लैट है ए एंड बी, दो जो फ्लैट हैं, एंड 6 स्टोरेज बिल्डिंग है। 6 स्टोरेज 6 into 2 ऐसे हो रहा है हम लोग का अरेंजमेंट। ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ए है वेस्ट में फ्लैट बी का, और 6 स्टोरेज है, 6 5 4 3 2 and 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। एंड लोअर मोस्ट इज 1, जैसे हम लोग ने सजा दिया है।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है। C lives in flat B on an even number floor and is immediate above H, but in different flat। तो different flat में है, तो flat को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। चलो, और हम लोग पूरी तरीके से बिल्डिंग को बना लेते हैं। तो अपने को पता है B है इवन नंबर में, तो B के लिए ये जगह है, ये है और ये है। ये तीन पॉसिबिलिटी है इवन नंबर, और इमीडिएट ऊपर में है बट डिफरेंट फ्लैट में है H के। तो H या फिर तो 5 पे आएगा, 3 पे आएगा, या फिर 1 पे आएगा। एनी वेयर इट कैन कम, वी डोंट नो। सो अभी के लिए हम लोग B एंड H को ऐसे डिफरेंट फ्लैट एंड इमीडिएट कर देते हैं, राइट। और ये जो पॉसिबिलिटी है इसको बाद में हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे, अगर नहीं बना तो। इसमें थोड़ा सा एक और एडिट करता हूँ, ठीक है। B है इस तरफ में, राइट। एंड नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव H इज 1 more than below S। नंबर ऑफ फ्लोर अबव H के ऊपर में जितने हैं एक ज़्यादा है, एक अधिक है दैन बिलो S। तो S के नीचे एक कम होगा, तो हम लोग क्या H एंड S का एक पेयर बनाते हैं, +1 होगा H के ऊपर और यहाँ -1 S के नीचे, ठीक है। तो मान लो इसको कैसे करना है, H को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, B को यहाँ बैठाता हूँ, तो एक ऊपर में है तो S के नीचे एक कम, तो S विल बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, राइट। तो ऐसे होगा ये। सो दिस इज़ द वे वी गोना डू इट। तो ये तो एक एग्जाम्पल में बताया, इसका मतलब ये नहीं कि B टॉप में ही है और H 5th में है। अब नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर ये हो गया, एंड बिलो S हु लिव्स इमीडिएट साउथ वेस्ट है कि ईस्ट है, साउथ ईस्ट ऑफ P। तो S क्या है, इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ P है, P का इमीडिएट साउथ ईस्ट है, तो P का साउथ और ईस्ट में है, P विल बी हियर एंड S विल बी हियर, राइट। और ये इमीडिएट है तो बीच में एक भी गैप नहीं आएगा। लेट मी राइट इट इन अ परफेक्ट वे, ओके। हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं ऐसे करके, और P विल बी हियर, और ये इमीडिएट है, राइट। नेक्स्ट, I lives in the same flat as P। Y एंड P सेम फ्लैट में है, एंड G एंड क्या बोला है, एंड Y lives in the same flat as P and G। अच्छा, P और G के सेम फ्लैट में है Y, एंड adjacent to both P and G। इसका मतलब ये है कि P जिस फ्लैट में होगा Y भी उस फ्लैट में होगा, और G और Y के बीच में, तो इट कैन बी इन दिस मैनर, इन दोनों में से कोई एक तरीके से होगा Y, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कहाँ थे हम लोग, हाँ, G हु लिव्स ऑन द इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ V। नॉर्थ वेस्ट में है इमीडिएट V का, तो G को यहाँ पे लिखेंगे और V को यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ और वेस्ट। तो इसका मतलब ये तो समझ में आया कि P, G एंड Y ये फ्लैट A में है और V B में है, फ्लैट B में, राइट। नो वन लिव्स बिलो W ग्राउंड फ्लोर पे होगा, उसके नीचे कोई भी नहीं है, तो W who lives one on the immediate south west of I। तो साउथ वेस्ट में है, पता चल गया, तो W को यहाँ बैठाते हैं, और साउथ वेस्ट में है ये किसका, I का, तो I यहाँ हो जाएगा, सॉरी I यहाँ पे नहीं होगा, माई मिस्टेक, आई बेगा पार्डन, क्या W यहाँ होगा और I यहाँ पे होगा, तब ये होगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे था तो साउथ ईस्ट था, राइट। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हो गया ये, और E लिव्स इमीडिएट
बिलो एच फ्लोर। ई जो है एच का इमीडिएट नीचे है, राइट, एच के इमीडिएट नीचे है। एंड Z neither lives above nor in the same flat as E. Z lives neither above nor in the same flat as, neither on the same flat as E. Z neither above, above तो है ही नहीं, नीचे है। Z will be below, neither in the same flat, same flat में नहीं है, तो इन दोनों का फ्लैट भी अलग होगा, राइट, इन दोनों का फ्लैट भी अलग होगा। सो ये इस तरीके से चल रहा है। तो हम लोग सारे कंडीशंस को नोट कर लिए हैं, ठीक है। एंड अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक ही करके कंडीशंस जो हैं उसको बैठाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किससे हम लोग स्टार्ट करें? आई और डब्ल्यू तो फिक्स्ड हो गया है, इससे कनेक्टेड और कोई नहीं दिख रहा। एक और चीज़ हमें पता चला है कि बी जो इवन फ्लोर पे है और फ्लैट बी में है वो यहाँ पे नहीं आएगा, सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आई हो गया है, तो अब बचा इसके लिए जगह ये और ये। तो एक और कंडीशंस देखो, बी एच और आई, तो बी एच और ई, सॉरी ई ऐसे है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी एच और ई, और एक यहाँ पे होगा बी एच और ई, बी एच और ई। आप इमेजिन करो इमीडिएट बिलो फ्लोर ऐसा कहा है, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। एच को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो एस के लिए जगह यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, ठीक है। एस विल बी हियर एंड व्हाट एल्स वी हैव, ये हो गया। नेक्स्ट इज लेकिन इस ये अगर हम लोग करते हैं तो जी वाई सॉरी जी वाई एन पी ये एक साथ नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, बी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, बी को यहाँ लेते हैं, एच को यहाँ लेते हैं और ई को यहाँ लेते हैं। उससे क्या होगा कि वाई आपका यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। और एस को तब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, 1 2 3 ऊपर में है, तो 1 2 यहाँ पे नीचे होगा किसका, एस का, तो ऐसे आ जाएगा। और जी और पी यहाँ पे है, राइट, जी एंड पी, जी वाई एन पी, यही बोला गया था ना, बट यहाँ पे तो ऐसे दिखा रहा है इमीडिएट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंस का गेम है। ये ऐसे हो गया, पी और जी ये इमीडिएट साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, सॉरी। नेक्स्ट बचा क्या है, वी, ये ऐसे दिख रहा है, इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में था जी वी के। और क्या जगह बचा, ई के नीचे में होगा जेड, राइट, तो जेड को यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया। कंडीशंस को देखते रहना होगा क्या क्या बचा है। तो एक और बचा है क्या, के यहाँ बचा है, तो के को यहाँ पे ले लेते हैं, बैठा देते हैं मतलब, राइट। नाउ व्हाट एल्स वी हैव, वी हैव टू मैच इट, जी के वाई वी, जी के वाई बी, पी वी, पी सी आया यहाँ पे, अच्छा। सो अच्छा हम लोग के यहाँ पे ये नहीं है, लिव्स इन फ्लैट पी, तो मेरा ही गलती हुआ, सी, चलो कोई नहीं, गलत नहीं हुआ बट
सही टाइम पे पता चल गया। HS EY एंड WZ, बाकी सब सही था, बस एक गलत लेटर ले लिए थे, राइट। तो ये कंडीशंस को नोट करते हुए ऐसे हो गया है। ओके, एक और पजल है, छोटा सा है, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्लास एंड करेंगे। सो आप सॉल्व करो। आई होप सबका सही बन रहा है, ठीक है। जिसका नहीं बन रहा है वो फिर से ट्राई करेगा इन सभी पजल्स को। PDFs I'll try to provide in Telegram channel the competitive willpower. Only you can just need to search the competitive willpower in Telegram and you'll get the PDF over there. Okay, chalo, solve it within 3 minutes because it's a smaller puzzle. So I hope you have tried and बन गया होगा. Let me try from my end. Okay. So 8 person A, D, G, L, P, T, X and Z are sitting in a linear row and are facing in north direction. North direction face करते हुए सभी एक linear row में बैठे हैं. 8 persons है, right? So 8 persons arrangement will make over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and facing north, all are facing north, सभी north face कर रहे हैं, not necessarily in the same order, एक order में नहीं बैठे हैं. The number of person sits to the left of Z is same as the to the right of A, right? इन दोनों का पेयर बनेगा. And T sits immediate left of P. T sits immediate left of P. ऐसे. And only 2 person sits between G and J. Z. G and Z के बीच में सिर्फ 2 पर्सन होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा. L sits to the right of A. A के राइट में कौन होगा? L. And number of person sits between G and Z is same as number of person sits between A and L. And now you'll ask कि मैंने डायरेक्ट लास्ट लाइन में क्यों गया ये गैप छोड़ के, क्योंकि मुझे लास्ट लाइन में A and L दिखा इसीलिए, और यहाँ पे भी AL से था, तो दोनों कंडीशन को मर्ज करने के लिए मैं लास्ट लाइन में गया. ओके, तो नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड Z. G एंड Z में 2 पर्सन हैं, तो AL में भी 2 पर्सन होंगे, राइट. So this is it, and next is X sits third from either left or right end. X sits third from either first second third or first second थर्ड, दोनों एंड से कोई एक तरफ में बैठे हैं, थर्ड पोजीशन में. जेड डजंट सिट एंड एंड. जेड जो है वो एंड में नहीं बैठा है. सो मैं क्या करूँगा, इसको एंड लिख के क्रॉस मार दूंगा जेड के पास, राइट. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट, G sits second to the left of X. G sits second to left. तो G को second to left ना, तो X के X और Z के बीच में हो सकता है, और 2 पर्सन तो Z को यहाँ पे भी बना सकते हैं. The number of person sits between Z, ये तो हम लोग कर चुके हैं. तो सारे कंडीशंस हम लोग नोट कर चुके हैं. अब और क्या करेंगे, अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. तो X को जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं, तो G है सेकेंड टू लेफ्ट में, और 2 गैप छोड़ के Z हो जाएगा.
तो ये कंडीशंस तो हम लोग का हो गया है। और जेड के फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3% लेफ्ट में है, तो ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में 3% होगा, ठीक है ना। 2% छोड़ के एल यहाँ पे हो जाएगा सेकंड टू राइट, ये भी हो गया। टी एंड पी के लिए एक जगह चाहिए, टी जो पी का इमीडिएट लेफ्ट में है, फास्ट एंड फास्ट वे में, इजी पजल, आरआरबी क्लर्क लेवल बोल सकते हैं। नाउ इट्स डन। 1% कौन बचा है, दैट्स डी। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये कंडीशंस को देखते हैं सही है या गलत। जी डी एक्स जेड ए टी पी एल सो सही है। चलो हालांकि लास्ट पजल हम लोग क्या था, एक और पजल है, इसको आप लोग ट्राई करें। और कितने पजल हैं, और 2 पजल। ये रहेगा आपका होमवर्क, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई इट एंड विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। बट अभी के लिए ये पजल हम लोग बनाएंगे। सो ये लास्ट पजल रहेगा। So try to solve it within a 3 minute, okay? Then we'll do it together. Pause it and do it by your own. Okay. Chalo. Now let's start. 8 persons lives in the 8-store building. The ground floor is 1 and the top floor is 8. They like different toffees. Okay. कैंडीज से रिलेटेड है। सो 8 पर्सन के लिए 8 फ्लोर बनाते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 परफेक्ट फिटिंग, राइट। दे लाइक डिफरेंट टॉफीज। सी हु लाइक कैंडी मैन लिव्स जस्ट अबव एम। सी को कैंडी मैन पसंद है और एम के जस्ट ऊपर, ये हो गया इमीडिएट अबव, ओके। यू डजेंट लाइक एल्फेन लिवर, इस बार मिक्सड करके करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिक्सड करके। तो यू को एल्फेन लिवर नहीं पसंद है, हम लोग यहीं पे मार्क कर देते हैं। एम डजेंट लाइक पल्स, एम को पल्स नहीं पसंद है, पल्स लिख के हम लोग क्रॉस कर देंगे, ओके। एम लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, एम इवन नंबर फ्लोर में है, इवन फ्लोर। 2 4 6 8 पे नहीं होगा क्योंकि ऊपर में सी के लिए जगह नहीं बचा, तो 8 पे नहीं होगा एंड बाकी 3 जगह हो सकता है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लोग लेते हैं ग्राउंड फ्लोर से, एम एंड सी, ठीक है। और सी को पसंद है कैंडी मैन, कैंडी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। नाउ द थिंग इज ओनली 2% लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स मिल्की बार। तो 1 2 छोड़ के मिल्की बार विल बी, एम भी लिखता हूँ मैं मिल्की बार को, 5th में आ जाएगा, ओके। पी लिव्स ऑन 7th फ्लोर लाइक्स मेलोडी, पी के लिए पूरा बता दिया है, 7th में है और मेलोडी पसंद है। मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है, एड्स वी यूज्ड टू सी इन आवर चाइल्डहुड, मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है, ओके। नाउ पी लिव्स, किसी ने अभी तक पता किया है क्या मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? ये ट्रिक था, खाओ और पता करो। नाउ एनीवे, एक्स लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो सी, सी के नीचे में ऑड नंबर फ्लोर एक ही बचा है अपने पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो हम लोग कर रहे हैं। एक्स डजेंट लाइक मिल्की बार, एक्स को मिल्की बार पसंद नहीं है, एंड मैंगो बाइट, तो मैंगो बाइट और मिल्की बार भी पसंद नहीं है, दोनों एम भी नहीं पसंद है, ओके। ये मुझे लगता है लाइन ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अभी सॉल्व कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो करना जरूरी है। नेक्स्ट, 4% लिव्स बिटवीन एक्स एंड एफ हु लाइक्स ए क्लियर। सो 1 2 3 4 एफ विल बी हियर, जगह बचा है मतलब सही जा रहे हैं। इसको इक्लियर्स पसंद है, ठीक है, इक्लियर्स। एंड the person who likes kiss me lives immediately above the one who likes mango bite। तो mango bite के जस्ट above में
ये ऐसा पजल था जिसमें हम लोग को कंडीशंस ज़्यादा नोट नहीं करना पड़ा, राइट। जस्ट रीड एंड राइट। तो द पर्सन हु लाइक किसमी लिव्स इमिडिएटली अबव द मैंगो बाइट। तो इसके लिए जगह अपने को देखना पड़ेगा, मैंगो बाइट, मैंगो बाइट, ओके मैंगो बाइट। सो आई थिंक समवेयर वी आर ओनली 2% लिमिट में एम एंड मिल्की बार, एक तो मिल्की बार। सो ये दो पेयर के लिए जगह नहीं बचा, सो विल हैव टू अगेन take the next possibility, right? Let me erase it. So this time we'll take the second possibility and M will be here, C will be here। इसको कैंडी पसंद है, कैंडी मैन। दो पर्सन M और मिल्की बार के बीच में है, राइट। P lives on the 7th फ्लोर, तो P के लिए 7th फ्लोर तो बोल दिया है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, P will be here और इसको पसंद है मेलोडी। सो एक पॉसिबिलिटी यही बचा, M C कैंडी। एक दो ऊपर मिल्की बार के लिए जगह नहीं है, तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्की बार। एंड X लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जिसको मिल्की बार और मैंगो बाइट पसंद नहीं है, तो X विल बी ऑन 3rd फ्लोर, राइट। अनदर थिंग, एक पॉसिबिलिटी ये है कि द पर्सन हु लाइक किसमी, तो किसमी मैंगो बाइट के ऊपर है, ओके ओके। S lives above I and below you, S lives above I and below you। so S हो गया, X doesn't like मिल्की बार हो गया, एंड 4% लिव बिटवीन 1 2 3 4 F who like eclairs, तो ये हो गया eclairs, ठीक है। and S lives U doesn't like elephant liver, right। चलो U S एंड I, तो U को एल्फेन लिवर नहीं पसंद है, तो M के लिए जगह बचा एल्फेन लिव। एंड U के लिए क्या टॉफ़ी बचा है, U के लिए बचेगा U के लिए क्या टॉफ़ी बचा है, टॉफ़ी का नेम भी तो नहीं लिया, जो बचा होगा। अब यहाँ पे जो अगर हमने टॉफ़ी का नेम नहीं दिया तो यू के लिए हमको खोजते हुए परेशान नहीं होना है, अपने को एक एक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और अगर कहीं पे दिखा कि एक ऐसा कैंडी है, टॉफ़ी है, वो मेंशन है, तो हमको समझ देना है जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये यू में आएगा, राइट। तो अभी अपने मैच करते हैं इसको। F eclairs, P मेलोडी, U पल्स, U के लिए पल्स बचा, राइट। बट यहाँ पे शुरू में पल्स कहीं मेंशन था, राइट। M को पल्स नहीं पसंद है, पल्स, राइट, अंडरस्टूड। I मिल्की बार, S मैंगो बाइट, X किसमी, M एन फ्लेवर, C। सो ये सही बना एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो जिसको आप सॉल्व करोगे एंड सॉल्व करके हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। एक और ले लो। Now you can take the screenshot or you can do it from PDF that I'll provide in